रोमांचक कहानी। भाभी देवर अनन्या भाभी चाय बना रही थीं। उनके चेहरे पर सादगी थी, आंखों में गहराई और बातों में अपनापन। शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें समय से पहले ही समझदार बना दिया था। तभी बाहर से आवाज आई, भाभी मैं आ गया। वह आवाज थी आरव की। घर का छोटा बेटा कॉलेज से अभी अभी लौटा था। लंबा कद, शांत स्वभाव और आंखों में कुछ अनकही उदासी। अनन्या ने पलट कर देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोली, आ गए, सफर ठीक रहा। आरव बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अनन्या के दिल को छू गया। वह नहीं जानती थी क्यों, लेकिन आरव के सामने वह खुद को ज्यादा सहज महसूस करती थी, बिना किसी बनावट के। दिन बीतते गए। आरव सुबह भाभी के साथ मंदिर जाने लगा। कभी सब्जी लाने में मदद, कभी छत पर बैठकर चुपचाप आसमान देखना। बातें कम थीं, पर खामोशी में बहुत कुछ कहा जाता था। एक शाम बिजली चली गई। अंधेरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, अंधेरे से डर लगता है। आरव ने कुछ पल रुककर कहा, अंधेरे से नहीं, अधूरेपन से। अनन्या चुप हो गईं। उस एक वाक्य ने उनके दिल में हलचल मचा दी। वह जानती थी ये रिश्ता नाम से बंधा है, लेकिन दिल दिल कभी कभी सीमाएं नहीं समझता। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। अनन्या भाभी रसोई में नाश्ता बना रही थीं। चूड़ियों की हल्की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आरव बाहर बैठा किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन ध्यान बार बार रसोई की तरफ चला जाता। अनन्या ने आवाज दी, आरव जरा नमक तो देना। आरव नमक लेकर आया। उंगलियां हल्के से टकराईं। बस एक पल, लेकिन दोनों के दिलों ने उस पल को महसूस कर लिया। अनन्या ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। नजरें झुकी रहीं। दिल तेज धड़कने लगा। आरव धीमे स्वर में बोला, भाभी आप थक जाती होंगी, पूरा दिन काम करती रहती हैं। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, थकान तो जिंदगी का हिस्सा है आरव। अपने लोग पास हों तो सब आसान लगता है। अपने लोग, ये शब्द आरव के दिल में उतर गया। दोपहर में दोनों छत पर थे। बादल धीरे धीरे आसमान में तैर रहे थे। अनन्या ने कहा, बचपन में मैं भी ऐसे ही बादलों को देखकर सपने बुना करती थी। आरव ने पूछा, अब सपने नहीं देखती? अनन्या ने गहरी सांस ली। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें देखना भी मना होता है। आरव समझ गया। वह जानता था वह सपना शायद वही है जो उसके दिल में भी पल रहा था। उस शाम आरव देर तक सो नहीं पाया। अनन्या अपने कमरे में बैठी दिए को देखती रही। दोनों अलग अलग कमरों में थे, लेकिन एहसास एक सा था। बारिश की पहली फुहार ने पूरे आंगन को भिगो दिया था। मिट्टी की खुशबू हवा में घुल गई थी। अनन्या भाभी खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थीं। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात भीतर ही भीतर कहना चाहती हो। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी बारिश आपको भी पसंद है? अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया। बारिश सब कुछ साफ कर देती है, धूल भी और यादें भी। आरव चुप हो गया। वह जानता था कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बारिश में और गहरी हो जाती हैं। दोनों बरामदे में बैठे। बारिश की आवाज, चाय की भाप और बीच बीच में खामोशी। अनन्या ने अचानक कहा, आरव कभी कभी लगता है न कि दिल कुछ और चाहता है और जिंदगी कुछ और दे देती है। आरव ने पहली बार हिम्मत करके कहा, हाँ भाभी, और सबसे मुश्किल होता है उस चाहत को अपने ही दिल में समझाना। अनन्या की आंखें नम हो गईं। वह समझ गई आरव सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। तुम अच्छे हो आरव, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, और कुछ रिश्ते इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें बचाने के लिए दिल को ही समझौता करना पड़ता है। आरव ने सिर झुका लिया। उस पल उसने तय कर लिया, अगर प्यार है तो इज्जत के साथ। उस रात अनन्या ने भगवान के सामने दिया जलाया। आरव छत पर बैठा आसमान देखता रहा। दोनों ने अपने अपने तरीके से एक ही दुआ मांगी। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। अनन्या भाभी जल्दी उठ गई थीं। आंखों के नीचे हल्की थकान थी, जैसे रात भर नींद ने उनका साथ नहीं दिया हो। उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। नाश्ते की मेज पर आरव आया। दोनों की नजरें मिलीं और फिर झुक गईं। अनन्या ने सामान्य सा लहजा बनाकर कहा, आरव कल तुम्हारे भैया ने फोन किया था, कह रहे थे तुम्हें शहर वापस बुला लें, पढ़ाई भी जरूरी है। आरव चौंक गया। वह समझ गया ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं थी। आप ठीक कह रही हैं भाभी, उसने संयम से जवाब दिया। यहाँ रहकर मैं खुद को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। ये कहते हुए उसके गले में हल्की सी रुकावट आ गई। अनन्या ने सुन लिया, पर कुछ कहा नहीं। दिन भर दोनों अपने अपने काम में लगे रहे। पहले जहाँ छोटी छोटी बातें होती थीं, अब वहाँ सिर्फ जरूरत के शब्द थे। शाम को आरव छत पर बैठा था।
अनन्या नीचे आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। दोनों जानते थे यह आखिरी शाम है जब वे इतने पास हैं। अनन्या ने ऊपर देखकर कहा, जिंदगी में आगे बढ़ना ही समझदारी है आरव। आरव ने गहरी सांस ली। और कभी कभी पीछे छूटे एहसास ही हमें इंसान बनाए रखते हैं भाभी। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा में कुछ अधूरा सा ठहर गया। उस रात आरव ने बैग बांधा। अनन्या ने उसके लिए पूजा का प्रसाद रखा। न कोई विदाई का लंबा संवाद, न कोई आंसू दिखाने की कोशिश। बस जाते जाते आरव ने कहा, आप हमेशा मेरे लिए आदर और प्रेरणा रहेंगी। अनन्या की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, खुश रहो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। 5 साल बीत चुके थे। घर वही था, लेकिन आंगन में लगे पौधे बड़े हो गए थे। अनन्या भाभी के चेहरे पर अब पहले से ज्यादा ठहराव था। आंखों में वही गहराई, पर अब उसमें स्वीकार की शांति भी थी। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था, सहनशीलता, समझदारी और चुपचाप आगे बढ़ना। उस दिन घर में हलचल थी। आरव वापस आ रहा था लंबे समय बाद। अनन्या ने सुना तो दिल एक पल के लिए ठिठक गया, फिर खुद को संभाल लिया। वो अब बच्चा नहीं रहा, उन्होंने मन ही मन कहा। शाम को दरवाजा खुला। आरव अंदर आया, अब और ज्यादा गंभीर, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर वही सादगी। नजरें मिली। इस बार न झिझक थी, न घबराहट, बस एक सधी हुई मुस्कान। नमस्ते भाभी, उसने आदर से कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। आ गए, सफर ठीक रहा। वही सवाल, बरसों बाद भी वही शब्द। लेकिन एहसास बदल चुका था। रात को सब लोग साथ बैठे। हंसी, बातें, पुरानी यादें। बीच बीच में आरव और अनन्या की नजरें मिल जाती, और फिर बिना कुछ कहे हट जाती। छत पर वही पुरानी हवा बह रही थी। आरव अकेला खड़ा था, अनन्या भी ऊपर आ गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद आरव बोला, भाभी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। खासकर ये कि प्यार का मतलब पाना नहीं, निभाना होता है। अनन्या की आंखें भर आई, लेकिन चेहरे पर संतोष था। और तुमने ये साबित कर दिया कि इज्जत सबसे बड़ा रिश्ता होती है। दोनों मुस्कुरा दिए। अब उस मुस्कान में कसक नहीं थी, सिर्फ एक खूबसूरत याद। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, पर अगर वे सही हों, तो दिल में हमेशा उजाले की तरह रहते हैं।